कि दीदी आप कर दीजिए ना बोल के, और नहीं कर रहे हैं तो एगो लिखित दे दीजिए बोल के हम बोले, तो तुम तड़ाक सटाप करके बिहेव की, भागो यहाँ से, इस टाइप का वो बोली। हम काम की वजह में सीओ मैडम इतना रुपया लेती है, वो तो 1,000 रुपया करके लेती है, लेकिन दीजिए 500-500 रुपया करके करवा देंगे बोल के बोली। संजय को उनको दिए पैसा हम लोग, तो बोले कि नहीं सो सीओ तो को पैसा देना होगा तब जाके सीओ करेगी। हम लोग को तो डर लगता है अब कि क्या ऑफिस में घुसे नहीं घुसे, जब सीओ सही बा हम लोग को वहाँ हड़का चमका, तो एक गरीब आदमी वहाँ घुस सकता है सर? वो तो खाने जैसा हो रही है, खा जाएगी। हाँ, कर्रा में हम लोग का जो मुरजकिल में मेरा पिताजी जमीन लिए हैं, तो वही जमीन का हम लोग को ऑनलाइन रसीद कटाना था। तो विगत एक वर्ष लगभग हो रहा है, जनवरी अगला साल आवेदन दिए, फिर बीच बीच में जाते थे वो लोग, तो बीच में वहाँ के कर्मचारी भी बोल रहे थे कि आपका पंजी 2 नहीं दिखता है, मैंने नहीं दिख रहा है बोल के। तो हम लोग फिर भी बोले पंजी 2 तो ये तो ब्लॉक का काम है, हम लोग का थोड़े काम है ये सब। हाँ, वैसे ही करते करते फिर एगो प्रकाश गुप्ता करके थे, उनको भी हम लोग कुछ रुपया दिए थे, मोटा मोटी 7-8 हज़ार रुपया दिए थे उनको भी। तो जब उनको बोले कि भैया कामें नहीं कर रहे हैं तो पैसा लौटाइए, तो अपना पैसा लौटाए उस समय। उसके बाद आए नया जो कर्मचारी आए, क्या नाम है उनका, संजय को, उनको दिए पैसा हम लोग, तो बोले कि नहीं सो सीओ तो को पैसा देना होगा तब जाके सीओ करेगी। कितना पैसा मांगा? वो तो 1,000 रुपया के रेट से बोल रहे थे, लेकिन हम लोग बोले भैया ये तो हम लोग का अपना मैंने पिताजी का खरीदा हुआ ज़मीन है, कोई तरह का ज़मीन में कोई मसला नहीं है, कर दीजिए हम लोग का। यही सब पैसा दिए थे उसको? लगभग 25,000 लगभग दिए थे हम लोग। तो फिर काम बनी? काम तो नहीं हुई सर। उसके बाद जब गए, उसे पहले हम 1-2 बार सीओ साहब से बैठे थे, मैंने बोले थे कि ऐसा ऐसा हमारे है, तो बोले ना कि पंजी 2 आपका मिलेगा और हम कर देंगे। पंजी 2 मिल भी गया बाकायदा, उसके बाद भी हम लोग को काम नहीं हुआ सर। तो क्या एक्स्ट्रा पैसा मांगा जा रहा था? ये तो नहीं बता पाऊंगा सर, लेकिन उसके बाद हम लोग दोबारा दोनों भाई और गए, उनको दीदी बोल के रिक्वेस्ट किए हैं कि दीदी आप कर दीजिए ना बोल के, और नहीं कर रहे हैं तो एगो लिखित दे दीजिए बोल के हम बोले, तो तुम तड़ाक सटाप करके बिहेव की, भागो यहाँ से, इस टाइप का वो बोली हमको। बहुत ही खराब लगा सर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो सर हम ये क्या बोलते हैं, आपका विशु उरांव जी हैं, उनको मैं फ़ोन किया, क्योंकि हम उनको कुछ पहले ही बता चुके थे कि मेरा काम नहीं हो रहा है। तो बोले कि जाइए कराइए, तो तब थक हार के हम सर इनको फ़ोन किए, हम अपना जो समस्या था उसको हम इनको बताए थे। क्या विशु के बताने के बाद कुछ पहल हुआ था आपका काम में? पहल हुआ कि जैसे ये इनको हम बताएं, उसके बाद एक वीडियो जो भी बना के अपना छोड़े विशु भैया, तो उसमें हम लोग को जो राहुल जी हैं प्रतिनिधि उधर के, वो हम लोग को बुलाएं और बोले कि आप लोग का काम हो जाएगा बोल के। जो पैसा दिए थे राहुल ही वापस करवाया? वो तो नहीं बता पाएंगे सर, लेकिन कल पैसा ला के दिए। कौन दिया? ये हल्का कर्मचारी। क्या नाम है उनका? ये संजय गोप। क्या बोल के पैसा दिया? ले भैया, मैंने वो बोले कि लीजिए आपका पैसा रखिए, काम आज हम करवा देंगे बोल के, काम आपका हो जाएगा। अब बाकायदा मेरा घर में एक बच्ची बीमार है, तो उसको भी वो देख के गए। अब फिर भी पैसा ले लिया आपसे? तो अब तो क्या करें सर, ले लिया तो अब उससे पहले ले लिया। तो अब कोई कागज में शायद साइन वाइन भी करवाया था? हाँ, साइन का बात हुआ सर कि हम लोग को वहाँ पे बुलाया गया, अब बोला गया कि आप लोग का काम हो जाएगा, इसलिए मामला को आगे नहीं बढ़ाना है। तो मामला तो हम तो नहीं बढ़ाए थे सर, हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वे हम लोग को किए, और वो बोले कि आप लोग का काम हो जा रहा है, सीओ साहब से मेरा बात हो रहा है, इस टाइप का बोले। और क्या कुछ बोल रहे हैं सर? और तो कुछ नहीं हुआ है सर, अभी तक तो मेरा काम भी नहीं हुआ। तो क्या समाज सेवी के साथ आप हैं? बिल्कुल है सर। विश्वकर्मा उरांव के साथ? बिल्कुल है सर, हम लोग का काम होना चाहिए, काम होने से मतलब है हम लोग को। जब आपसे घूस की पैसे की मांग की गई तो आप वापस भी कर दिया, तो आप FIR क्यों नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर? गलत किया ना, घूस मांगा ना आपसे।
ये तो सर अब क्या करना चाहिए आपको? गरीब आदमी, हम लोग कमजोर आदमी, किसके ऊपर की FIR करे सर? मेरा घर में क्या नाम है आपका? बरस सिंह। मेरा जमीन, मेरा फादर अपना एक जमीन लिए हुए थे मौजा मुरजकेल कर्रा अंचल के अंतर्गत में। तो ऑफलाइन रसीद तो 2015 तक मेरा कटा हुआ है। उसके बाद में जब ऑनलाइन की प्रक्रिया चालू हुई तो ऑनलाइन के लिए हम लोग 2 साल से, विगत 2 साल से हम लगातार आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद में हम आए गए, हमको आश्वासन मिलता गया कि हम करेंगे, करूँगा। प्रकाश गुप्ता भी बोले थे कि हम करेंगे, लेकिन वो बाद में वहाँ से हट गए। उसके बाद में संजय गुप्ता गए वहाँ पर। जाने के बाद मैं सारा चीज़ ये किया, करने के बाद आउटडोर ये एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देने के बाद सीओ मैडम से बात हुई तो सीओ मैडम बोले कि अमीन के द्वारा ज़मीन में जाना होगा, अमीन हमको रिपोर्ट करेगा तब हम करेंगे। अमीन गया वहाँ पर, वहाँ से रिपोर्ट करके आया, अमीन रिपोर्ट भी किया। उसके बाद में कर्मचारी को बोला गया, कर्मचारी भी गया, वो चौहद्दी लिख के वो भी आया, देखा ज़मीन। उसके बाद हमको बोला कि कब्जा है आपका। उसके बाद मैं जेसीबी चलवाया उस ज़मीन में और उसके बाद वीडियो में बनाया, वीडियो बना के उनको भेजा भी कि मुश्किल गांव में देखिए ऐसा कर रहा हूँ, और पूरा ग्रामीण के सामने ही किया हूँ। करने के बाद में ये बुधवार नहीं, अगला बुधवार को सीओ मैडम यही बोली कि हम लोग बोले कि मेरा एक बच्चा है, वो मैंने क्या बोले अपंग है, तो उसको इलाज करने के लिए हम कहीं से पैसा लिए थे। तो पैसा को हम लोग को रिकवरी करना मांग रहा है कोई सर, तो मांग रहा है तो हम सोचे कि उस ज़मीन को हम बेच के और उसको हम दे देंगे। इसी के भी चलते हम आना जाना डेली का, हमको लगता है कि वहाँ का CCTV फुटेज निकाला जाए तो हम लोग का चेहरा हमेशा दिखेगा वहाँ, है ना। उसके बाद में जब बुधवार को मैडम बोली कि कर देंगे, तो बुधवार को शायद नहीं आई, तो बृहस्पतिवार को आई। तो हम लोग भी थे, तो हमको लगा, बहुत उम्मीद लगा था कि आज हो जाएगा। हम लोग गए दोनों भाई, अब सब चीज़ हुआ। करने के बाद में सीओ साहिबा के पास मैं गया। अब जाने के बाद में मैडम वही बोले सुकेश को बुला के, और सुकेश पहले होता था, बोलता था कि पंजी तो जब चल रहा है इनके नाम से तो ऑनलाइन तो कर देना चाहिए मैडम को। जब वहाँ चले गए ऑफिस में तो सीएम मैडम बोलती है नहीं, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, इसका सर्टिफाइड कॉपी लाओ, ठीक है। तो उस समय सुकेश रंजन बोलता है हाँ मैडम, इसका तो मोटेशन का मिलेगा SDM कोर्ट में, और 92 या 84 का है तो ये रांची कोर्ट मिलेगा। अब बताइए हम कहाँ से लाने जाए सर वहाँ। उसके बाद हम लोग खड़ा, फिर भी वहाँ से निकलने के बाद में हम दोनों भाई फिर विनती करने गए कि मैडम कर दिया जाए बोल के। तो उस समय शराब तुम यहाँ से निकलो, फिर भी मैं हाथ जोड़ के ही वहाँ से निकला हूँ सर। बस यही मेरा तो प्रतिक्रिया है अभी तक सर। और जो विष्णु उरांव के बारे में बोला जा रहा है, तो विष्णु उरांव एक सोशल वर्कर है। मुझे पता चला कि देखिए, मुझे तो रांची खुटिया मुझे कोई आइडिया नहीं है सर, कोर्ट कचहरी का मेरा कोई आइडिया नहीं है। उसके बाद मुझे पता चला कि विष्णु उरांव एक सोशल वर्कर है, तो मुझे पता चला तो मैं इनसे कांटेक्ट किया कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या किया जाए। तो बस विष्णु भैया हम लोग को सहयोग किए, और उसी के बाद में हम जो पैसा दिए थे वो पैसा भी कल ला के वापस किया है। किसको पैसा दिए थे? हम दिए थे कर्मचारी को। क्या नाम है? संजय गोप। क्यों दिए थे पैसा उसको? वही काम करने के लिए मांगा था। क्या बोला था वो? बोला था कि काम की वजह में सीओ मैडम इतना रुपया लेती है, वो तो 1,000 रुपया करके लेती है, लेकिन दीजिए 500-500 रुपया करके करवा देंगे बोल के बोली। यही बात हुआ था। कितना पैसा ली थी? हमसे 24,000 ली थी सर। तो फिर वो क्या हुआ पैसा का? फिर अपने आप कल तो मैं कुछ बोला नहीं था, मैं घर में था उस समय। कर्मचारी आए और उसके बाद बोले कि एक सादा लिफाफ में हमको भैया इसको पकड़िए बोले। तो हम क्या है बोले, तो उस समय नहीं पकड़ू नहीं भैया बोल के यही बात को बोले हमको, तो मैं पकड़ लिया उसको। क्या बोल के? कुछ तो बोला होगा। बोला यही था कि आज मैडम नहीं आ रही है, आएगी तो हम करा देंगे, लेकिन कल भी मैं देखा तो नहीं हुआ। पैसा वापस कर दिया? जी पैसा तो वापस कर दिया सर। उसको नहीं बोले कि पैसा क्यों लिए थे हमसे? वही काम कराने की वजह में लिया था सर। तो क्या वहाँ पे इस तरह का हमेशा चलता है पैसा? पूरा इसमें कोई कत्ता कोई संदेह नहीं होगा। तो सीओ ऐसे ही काम करती है? मेरे विचार से तो ही काम करती है वो। हम लोग को तो डर लगता है अब कि कहाँ ऑफिस में घुसे नहीं घुसे। जब सीओ साहिबा हम लोग को वहाँ हड़का चमका, तो एक गरीब आदमी वहाँ घुस सकता है सर? वो तो खाने जैसा हो रही है, खा जाएगी। हाँ हम क्या करेंगे बताइए। मेरा जमीन हम पैसा देकर ऑनलाइन कराए सर। तो आपसे सादा कागज में कौन लिखवाया था? क्या सादा कागज में हमको ना दबाव बना के सर सीओ मैडम फोन की ये राहुल केसरी को,
वो हमको बुलाया कि भैया रोड में काम हो जाए, आप आइए यहाँ पर। मैं गया, अब मैं उनको जानता हूँ भाई, अच्छा आदमी है। अब मैं गया तो वहाँ पर जाने के बाद सीओ मैडम बोले, तो उस समय बोला, तो फोन की सीओ मैडम, तो उस समय बोला, मैं बोला राहुल केसरी को, नहीं भैया पहले काम कराइए तब मैं लिखित दूंगा। तो नहीं, मैडम बोल रही है कि नहीं पहले लिखित लिखवाइए तब मैं काम करूंगा। उस दिन भी काम नहीं हुआ मेरा, उस दिन जैसे आज कल मंडे तक तो काम नहीं हुआ। और राहुल केसरी क्या बोला? राहुल केसरी यही हमको बोले हैं कि हम काम करा देंगे। तो क्या वो मतलब सीओ का दलाल है वहाँ पे? सर दलाल तो नहीं कहूंगा, क्या कि वो भी एक तो वर्कर ही है, सोशल वर्कर कहिए चाहे जो भी है, अपना क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं, वो भी देख रेख करते हैं। मेरा जैसे घटना घटा तो मेरे सामने आए वो, अब मेरा सहयोग के लिए बोले वो। सादा कागज में वही लिखवाए थे? हाँ वही बोले कि मतलब कि वापस कुछ बयान करवा दीजिए बोल के। तो जबरदस्ती लिखवाए थे क्या? हाँ तो दबाव हुआ ना सर हमको, तो सर अब स्पेशल हमको तो काम करा देंगे बोल के बुलाया गया। अब हमको थोड़ी पता है कि वहाँ की क्या लिखाएगा। अब 10 आदमी हमको यहाँ बोले कि ऐसा करो, तो मैं क्या करूँ बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह हुआ सर।